शॉर्ट बॉल पे ये शॉट कौन खेलता है यार? अगर मैं होता ना, बस बॉल को देखता और शानदार। खुद को एक्सपर्ट समझते हो तो खेलो प्लेयर स्पॉट पर लोएस्ट एंट्री फी में। इस गेम में फाइनेंशियल रिस्क है और लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से खेलें और अपनी रिस्क पे खेलें। अब जबकि एक साल से सारी दुनिया ऑनलाइन चल रही है, दफ्तर ऑनलाइन होते हैं, पढ़ाई ऑनलाइन होती है, क्रिकेट भी आ गई है ऑनलाइन, साथ ही साथ लाइफ लेसन। अन अकेडमी और सचिन तेंदुलकर, टू ऑफ द बेस्ट, आपके सामने है स्क्रीन पर। रोमल भी हैं और सचिन भी मेरे साथ ही हैं। तो सचिन भाजी, ये क्रिकेट की कोचिंग तो थी मैदान पर, एल्बो, हेड, पोजीशन, रिस्ट, ये ऑनलाइन क्रिकेट और ऑनलाइन लाइफ लेसन अब कैसे होंगे? आई थिंक ये आइडिया हमारे दिमाग में आई जब गौरव से मेरी मुलाकात हुई। रोमन भी है और हिमेश, उनके साथ अन अकेडमी की जो टीम थी उनके साथ मेरी टीम भी मिली और कुछ आइडिया शेयर किए। तो वहाँ से डिसाइड किया कि हम एक कुछ अलग तरह से जितने बच्चों को हम ऑनलाइन एजुकेशन दे सकते हैं, क्रिकेट का तो है ही, मगर लाइफ लेसन्स जो होते हैं वो अगर तुम्हारे एक्सपीरियंसेस तुम शेयर कर सकते हो, और along with that multiple things are going to happen which I cannot अभी फिलहाल तो नहीं डिस्क्लोज करूंगा, मगर यही है कि वो सारे एक्सपीरियंसेस अगर मैं शेयर कर सकता हूँ तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पे ऐसे नहीं है कि वन वे ट्रैफिक है कि जो मैं बोलूंगा वही होगा। आप सामने से मुझे सवाल कर सकते हो और वो सवालों का जवाब मैं दूंगा, ताकि जो कॉन्वर्सेशन होगा, जो बातचीत होगी, वो रेलेवेंट रहेगी कि जो वो सुनना चाहते हैं उस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे। एक और पर्दा उठा है पिछले कुछ दिनों में। विराट ने एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने बताया कि कैसे 2014 इंग्लैंड टूर के बाद ही वाज डिस्टर्ब्ड और कहते मुझे लगा कि मैं शायद इस दुनिया में अकेला हूं। फिर उन्होंने बताया कि आपके पास आए और आपने उस वक्त लाइफ लेसन भी दिए हैं उनको। मैंने बात की थी विराट के साथ, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्या बात की थी, मगर यही बात की थी कि अप्स एंड डाउन्स तो सभी के करियर में आते हैं। ये तो नॉर्मल है। मैं नहीं, अब तक मैं किसी इंसान को ऐसे मिला नहीं जो फेल नहीं हुआ है कभी लाइफ में। हम सब फेल होते हैं, मगर चैंपियंस वही बनते हैं जो अ, हार के बाद वो बैकवर्ड स्टेप नहीं लेते। वो कोशिश करते हैं और ज्यादा कोशिश करते हैं और वो सोल्यूशन फाइंड करते हैं। वो प्रॉब्लम की तरफ फोकस नहीं करते। जब आप सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हो कि मुझे यहाँ यहाँ हार हुई है, मगर इसमें से कौन सी चीजों पे मैंने फोकस किया तो आगे बेहतर हो सकता है, उन चीजों पे फोकस करना बहुत जरूरी होता है। एंड इट्स बट नेचुरल टू फील लो कि जब आपका परफॉर्मेंस जैसे चाहिए हो वैसे नहीं हुआ हो, तो इट इज बट नेचुरल टू फील लो, एंड दैट इज द टाइम एनकरेजमेंट एंड सपोर्ट मैटर्स। सो मैंने सिर्फ वही किया जो उसके कलीग को करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए और उसे वही बताना चाहिए कि ही इज वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। एंड उसके बाद उसकी मेहनत है और उसकी कमिटमेंट है, उसकी डिसिप्लिन है। हम सभी देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। सही बात है। और रोमन, ये भी फैक्ट है कि आप सिखा क्या सकते हैं से ज्यादा इंपॉर्टेंट कभी कभी होता है कि सीखने वाला क्या चाहता है। तो अन अकेडमी का क्या प्लान था जब आपने ये सोचा कि सचिन तेंदुलकर ही हमारे एक मीडियम बनेंगे इस प्लेटफॉर्म पे? अन अकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे मिलियंस ऑफ लर्नर्स एवरी डे आते हैं और दे प्रिपेयर फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो अन अकेडमी की कुछ वैल्यूज हैं जो सचिन सर एज अ ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन वी नो एम्बॉडी करते हैं। जैसे अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, जेई की, नीट की, यूपीएससी की, तो उन्हें डिसिप्लिन चाहिए। उनकी लाइफ में कई बार सेटबैक्स आएंगे, उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, प्लान करना पड़ेगा, गोल सेटिंग करना पड़ेगा, कई बार खुद को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो वो सारी वैल्यूज सचिन सर एम्बॉडी करते हैं। एंड जब वो बच्चों को बताएंगे कि हाउ टू हैंडल प्रेशर, हाउ टू हैंडल स्ट्रेस, हाउ टू हैंडल परफॉर्मेंस एंजाइटी, आप कैसे हैंडल करें, तो आई थिंक हु बेटर देन सचिन सर टू लाइक टीच स्टूडेंट्स ऑल अबाउट दैट। जैसे मेरे को याद है एक बार सिडनी में सर हैड मेड 241 विदाउट प्लेइंग अ सिंगल कवर ड्राइव बिकॉज लाइक ऑजीज वर गेटिंग अबाउट। सो ऐसी चीजें जब वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे, और जैसे सर ने बताया इट विल बी अ टू वे इंटरेक्शन। तो अगर किसी को कुछ डाउट है, तो पहले एजुकेशन वाज लिमिटेड टू सर्टेन सेक्टर्स वेयर लाइक जो सर जैसे एक्सपर्ट्स हैं
दे वुड नॉट बी एबल टू, पढ़ा नहीं सकते बच्चों को, बट अब अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के थ्रू they will be able to ask their doubts from the legend himself. So there are a lot of synergies, and hence we are like a lot of things are planned for future, which I'll not be able to reveal. But we are really looking forward कि sir के साथ जो partnership है अनअकैडमी। एक साल में दुनिया बदली है रोमन एजुकेशन के लिहाज से? काफी चेंजेस आए हैं। अनअकैडमी काफी ग्रो हुआ है, हम करीब 10x ग्रो कर चुके हैं लास्ट एक साल में। बट सिर्फ ये बोलना कि लॉकडाउन हुआ है या कोविड हुआ है, ये बहुत गलत होगा। अनअकैडमी जो प्लेटफॉर्म है वो एटलीस्ट 10x बेटर वैल्यू ऑफरिंग है किसी भी और कंपैरिजन में। काफी एक्सेसिबल है, जैसे पहले मैंने बताया दिल्ली, कोटा, कुछ ऐसे शहर होते थे जहाँ पे बच्चे जो 5-10% बच्चे हैं सिर्फ वही जा पाते थे। अभी अगर कोई टीयर 3 सिटी में, कोई विलेजेस में है इंडिया के जहाँ पे 70% पॉपुलेशन रहती है, इंडिया की 70-80% पॉपुलेशन, उनके लिए सिर्फ अनअकैडमी ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो बेस्ट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। और दूसरा, अफोर्डेबिलिटी इश्यूज आते हैं, क्योंकि अगर आप टॉप इंस्टीट्यूट्स वगैरह की बात करें तो वी आर जस्ट लाइक फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉस्ट। सो इट्स नॉट जस्ट कि पेंडेमिक हुआ है, लॉकडाउन हुआ है इसलिए अनअकैडमी की ग्रोथ हुई है, उससे थोड़ा फायदा हुआ है। बट अनअकैडमी एज अ प्लेटफॉर्म, जो हमारी वैल्यू ऑफरिंग है, जिस तरह के इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, जो प्रोडक्ट हमारा है, जो कम्युनिटी है लर्नर्स की, दैट इज रियली द कैटलिस्ट फॉर दिस ग्रोथ। चल भाई, जाहिर तौर पे जब आप जाएंगे, एक तो जिसने क्रिकेट खेली है वो इस बात को समझता है कि क्रिकेट आप मैदान पर जो खेलते हैं और आपको जहन में भी खेलना पड़ता है, इट इज ऑल्सो मेंटल गेम। आप सक्सेस को कैसे ले रहे हो, फेलियर को कैसे ले रहे हो, अपॉर्चुनिटी को कैसे ले रहे हो, एंग्जाइटी क्या चीज है, हर इंसान का डिफरेंट तरीका होता है। लेकिन आई एम श्योर जब आप आएंगे इस प्लेटफॉर्म पर तो लोग मेंटल एस्पेक्ट्स के अलावा अलावा उस स्किल की बात तो आपसे पूछते रहेंगे कि मेरे कवर ड्राइव का जो बल्ला है मिड विकेट की तरफ क्यों मुड़ रहा है, तो वो मैं भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरा मुड़ रहा है आजकल। ये विक्रांत, ये प्लेटफॉर्म सभी के लिए ओपन है और जितने ज्यादा लोग आएंगे बेहतर रहेगा। आई वुड बी एबल टू इंटरेक्ट विद देम। और ये भी कहना चाहूंगा कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग रहेगी। इसमें कोचिंग बिल्कुल फ्री रहेगी और कोई भी ज्वाइन कर सकता है। आइडिया ये थी कि एक्सेसिबिलिटी सभी को मिलनी चाहिए और बहुत सारे जो है जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मेरे दिमाग में यही एक बात चल रही थी कि ना, जब अनअकैडमी ने अप्रोच किया हमें और हम हमारे दोनों टीमों ने बैठ के ये एक डिसीजन लिया कि हम इस आइडिया को आगे ले जा सकते हैं, तो मेरे दिमाग में एक बात थी मेरे फादर की। मेरे फादर प्रोफेसर थे और बम्बई में एक कोने से दूसरे कोने तक उनका ट्रैवल बहुत होता था। इवन संडेज को भी वो पढ़ाते थे, मगर वो लिमिटेड स्टूडेंट्स थे क्योंकि उस समय अनअकैडमी नहीं थी। तो सही बात आज अगर फादर होते तो इट वुड हैव बीन टेरिफिक, क्योंकि सिर्फ वो स्टूडेंट्स थे, उनसे और ज्यादा फादर पढ़ा पाते और ज्यादा स्टूडेंट्स को एक्सेस मिलता, डायरेक्ट एक्सेस मिलता। और जो हम कोशिश कर रहे हैं कि ना, सवाल करना और उसका जवाब देना, जो इंटरैक्शन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक गुरु और उनके स्टूडेंट्स के साथ। तो वो फादर कर पाते, हुआ नहीं, मगर आई एम श्योर इट बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ मी कि ये मैं कर पा रहा हूँ थ्रू अनअकैडमी। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी के जरिए जो हमें इतनी सारी चीजें करने मिलती हैं आजकल, you've got access to virtually anyone and everyone in the world.